बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। अच्छा, हमारा बिलमेट का टॉपिक चल रहा था। हमने एसेंशियल्स देखे, बिलमेट को देखा क्या है। अब देखो फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। अब देखो ये किस सिनेरियो में, द पर्सन हु फाइंड्स बिलोंगिंग्स ऑफ अनदर and takes them into his own custody is subject to the same responsibility as a bailey। देखो आपको कोई चीज़ मिलती है किसी की, तो आपका काम है उस चीज़ को अपने पास रखना और उसको ऐसे ही ट्रीट करना, वही ड्यूटीज़ परफॉर्म करना जो कि एक बेली की होती हैं। समझ लगी है आपको? देखो सेक्शन 71 स्टेट्स द फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स इज नॉट लायबल टू टेक पोजेशन सच गुड्स, बट व्हेन ही टेक्स द पोजेशन ऑफ द लॉस्ट गुड्स ही बिकम्स रिस्पॉन्सिबल लाइक अ बेली इन अ ग्रेटुइटस बेलमेंट। देखो फॉर एग्जांपल आप जा रहे हो, आपको एक चीज़ घेरी हुई मिली है, वॉलेट मिला है। देखो आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, आप पे लायबल नहीं कि आप उसको अपने पास रखो, चीज़ पड़ी है पड़ी रहने दो। लेकिन अगर आपने उसको अपने पोजेशन में ले लिया है और इन ग्रेटुइटस बेलमेंट, तो आपकी वही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी जो बेली की होगी। अब देखो सेम वही सिनेरियो है जो कि इस्लाम हमें कहता है, फाइंड ऑनर। ड्यूटीज़ क्या हैं? ऑनर को ढूंढो, रीज़नेबल केयर करो ताकि कोई लॉस ना हो, कुछ ना हो। अनऑथोराइज उसको यूज़ ना करो, अनऑथोराइज। ठीक है, अगर उसका कोई भी लॉस हुआ, डैमेजेस हुए, तो आपको वो पे करना पड़ जाएगा उसका। फिर अपनी गुड्स के साथ मिक्स ना करो। क्लियर? अब राइट्स के हैं फाइंडर के, रिटेन, तो अपने पास रख सकता है। A finder has the right to retain the possession of goods against everyone except the real owner. The ownership always remains with the real owner and the finder only enjoys the right to retain the possession. फाइंडर का काम सिर्फ क्या है? पोजेशन रख सकता है, लेकिन ओनरशिप किसकी है? ओनर की है। राइट टू लियन, अगर जो चीज़ उसको मिली है, फॉर एग्जांपल उस पर उसका एक्सपेंस आया, फॉर एग्जांपल किसी का क्या लो बिल्ली थी, वो उसके पास उसको मिली है, तो उसको क्या कहते हैं, उसका जो उस पर उसका खर्चा है खिलाने पिलाने का, वट एवर, तो वो जब तक उसको पैसे नहीं मिलते तब तक वो अपने कब्जे में रख सकता है। देखो अ फाइंडर कैन सू थर्ड पर्सन डिप्राइव्स हिम फॉर द राइट ऑफ यूज। फॉर एग्जांपल आपको पर्स मिला किसी का, ठीक है, आपने उसको पास रखा, मैं कहता हूँ नहीं आप इसको नहीं रख सकते पास, तो आप मुझे सू कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? क्योंकि मेरे पास ये राइट नहीं है। आप पोजेशन रख सकते हो, आपका काम है उसको ढूंढना, उसके ओनर को उस तक पहुँचाना। Sue for reward. देखो if the real owner has offered a reward for the return of robbers, the finder can sue the real owner for such reward। देखो मैंने पहले बात की थी, अगर ऑफर आती है, कम्युनिकेशन होती है, आप पता लगता है रियल ओनर रिवॉर्ड दे रहा है, तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, और जब तक नहीं मिलता आप अपने पास चीज़ रख सकते हो। अब देखो राइट ऑफ सेल। अब देखो राइट ऑफ सेल का थोड़ा सिनेरियो समझ लो कि when the real owner cannot be found with reasonable diligence or real owner refuses to pay the lawful charges, the finder can sell the goods when the goods are perishing or losing greater part of its value। देखो फॉर एग्जांपल कोई ऐसी चीज़ है जो कि अपनी वैल्यू लूज़ कर रही है, ख़राब हो रही है, पेरिश हो रही है, आप उसको बेच सकते हो। किस सूरत में बेच सकते हो? या तो आपको ऑनर मिला नहीं है, आपने अच्छी नीयत के साथ उसको ढूंढा है, या फिर आपके उस पर चार्जेस आए हैं और ऑनर आपको पे नहीं कर रहा, तो दोनों सूरतों में आप उसको सेल कर सकते हो। फिर व्हेन लॉफुल चार्जेस फाइंडर अमाउंट टू थर्ड ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स। देखो फॉर एग्जांपल एक चीज़ 100 रुपये की है, या इसको थोड़ा आसान करें 75 रुपीज़ की है। अब इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करो तो कितने बने? 25 25 25। अगर आप पे उसके जो चार्जेस आ गए वो 2/3 आ गए हैं, यानी 50 रुपीज़ आ गए हैं, तब आप उसको सेल कर सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट हमारा जी बहुत ही मज़ेदार टॉपिक, थोड़ा सा डिफरेंट है बेलमेंट से।
और काफ़ी चीज़ें सेम भी हैं। देखो प्लेज इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ, अब इसको प्लेज भी कहते हैं, पॉन भी कहते हैं, दोनों नाम है इसके। इट इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ बेलमेंट, ये भी बेलमेंट है बट स्पेशल काइंड की है। अब देखो इन प्लेज 1% ट्रांसफर द पोजेशन ऑफ गुड्स टू अनदर पर्सन इन ऑर्डर टू सिक्योर द पेमेंट ऑफ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस। द पर्सन हु डिलीवर्स द गुड्स इज कॉल्ड पॉनर और प्लेजर। द पर्सन टू होम द गुड्स आर डिलीवर्ड इज कॉल्ड पॉनी और प्लेजी। दो ही पार्टीज हैं। यहाँ पे भी बेलमेंट में हम क्या करते थे, बेलर होता था, बेली होता था, बेलर ने अपने गुड्स ट्रांसफ़र किए फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस, किसके पास, बेली के पास। जब पर्पस कंप्लीट हो जाए तो गुड्स वापस करेगा या डिस्पोज ऑफ करेगा। यहाँ पे क्या बात आ रही है, प्लेजर है या पॉनर है, वो क्या कर रहा है, ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स कर रहा है, किसके पास, प्लेजी के पास या पॉनी के पास। पॉनी वो चाय वाली पॉनी नहीं है, पॉनर वाली पॉनी है, ठीक है, उसके पास उसने ट्रांसफ़र कर दिया। अब देखो उसमें क्या स्पेसिफिक पर्पस है, इसमें इसमें सिर्फ पर्पस क्या है आपका, सिक्योरिटी पर्पस है। सिक्योरिटी यानी आप क्या कर रहे हो, गिरवी चीज़ रखवा रहे हो, कोई लोन पेमेंट सिक्योर कर रहे हो, ठीक है। द पेमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ डेट और फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस इज कॉल्ड प्लेज। देखो ये बोरोज रुपीज़ 1000। अब देखो बेलमेंट में क्या है, कोई भी पर्पज़ है एक्सेप्ट सिक्योरिटी। यहाँ पे क्या पर्पज़ है, सिर्फ सिक्योरिटी है कि आप दूसरे के पास चीज़ रखवा रहे हो। जो बंदा रखवा रहा है प्लेजर है या पॉनर है, जिसके पास रख रहे हो प्लेजी है या पॉनी है। A borrows rupees 1000 for B and gives his watch as security for payment of the debt. The bailment is of watch is called a pledge. Essential सबसे पहली चीज़ मूवेबल गुड्स। A pledge relates to movable goods only. It includes goods, valuable documents for title, railway receipt, bill of lending, extra. सिर्फ मूवेबल गुड्स हैं वो आप रखवा सकते हो। Limited interest. When the person pledges goods in which he has only limited interest, the pledge is valid to the extent of that interest only. यानी जो इंटरेस्ट है सिर्फ वही देना है, उससे ज़्यादा पैसे आपने नहीं देने। C gives his TV to B for repair. C does not pay 500 repair charges. B plus TV with X to borrow rupees 100. B pledge with X is valid up to 500. अब देखो एक मैंने टीवी रखवाया किसी बंदे के पास और मैंने 500 लिया, मैंने 500 ने दिया, उसने क्या किया, अगर टीवी उठा के किसी के पास 900 का रखवा दिया। अब मेरी जो है काम 500 का सिर्फ, मैं 900 का जिम्मेदार नहीं हूँ। क्लियर। ट्रांसफ़र ऑफ पोजेशन होती है, देखो इसमें भी क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ पोजेशन है, ओनरशिप किसके साथ रहती है, प्लेजर के साथ ही रहती है। सेम लाइक उसमें बात करते हैं हम बेलमेंट में। C pledges ornaments with B and gets around with 1 lakh. The possession of ornaments transfer from C to B. अब देखो हमने बात की थी लॉकर की, बैंक के लॉकर में अक्सर लोग गोल्ड रखवा के ना उसके अगेंस्ट लोन ले लेते हैं। अब देखो पोजेशन बैंक के पास है, बैंक ने लॉकर को सील कर दिया, ऑनरशिप किसकी, आपकी है। जब आप लोन वापस करोगे आप उसको वापस ले सकते हो। अब ये भी राइट्स हैं, पढ़ लेना इसको, ड्यूटीज़ ऑफ प्लेज ही हैं। कोई इसमें कह लो कि वो लंबी चौड़ी कहानी नहीं है कि मुश्किल चीज़ नहीं है। हाँ ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, इसको डिस्कस करते हैं हम। अभी टॉपिक है क्या, बेसिकली डिफरेंस बिटवीन प्लेज एंड बेलमेंट। देखो द गुड्स आर डिलीवर्ड एज सिक्योरिटी फॉर लोन, जो मैंने बात की, इसमें क्या है, गुड्स आर डिलीवर्ड फॉर एनी पर्पस एक्सेप्ट सिक्योरिटी। द प्लेजी हैज़ द राइट टू सेल द प्लेज गुड्स ऑन डिफॉल्ट आफ्टर गिविंग अ नोटिस टू प्लेजर। देखो बैंक अक्सर क्या करता है, आपकी जो भी इस तरह चीज़ें होती हैं, सिक्योरिटी आप रखवाते हो लोन में, आप पैसे नहीं दे सकते, वो क्या करता है, ऑक्शन कर देता है, सेल कर देता है। बेली हैज़ नो राइट टू सेल, ही कैन रिटेन द गुड्स और सू फॉर द ड्यूज। वो सेल नहीं कर सकता लेकिन अपने पास रख सकता है या फिर अदालत में जाकर अपने ड्यूज का क्लेम कर सकता है। अब प्लेजी हैज़ नो राइट टू यूज़ द गुड्स प्लेज, प्लेजी के पास राइट नहीं है। देयर इज़ नो सच रिस्ट्रिक्शन,
लेकिन अगर वो के बंदा बिल्डर के नहीं यूज़ कर सकते तब वो रिस्ट्रिक्शन आ जाती है। क्लियर। इसी तरह देखो आप pledge is not bound to return the goods delivered unless a debt is repaid or promise is performed। जब तक आपको पैसे नहीं मिलेंगे आप वापस नहीं करोगे। लेकिन यहाँ पे इन ग्रेटुइटस बेलमेंट द बिल इज बाउंड रिटर्न द गुड्स ऑन डिमांड। लेकिन अगर नॉन ग्रेटुइटस बेलमेंट है तो उसमें भी आप वापस नहीं करते क्योंकि उसमें पैसा इन्वॉल्व हो गया। लियन कैन बी एक्साइज फॉर नॉन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। लियन कैन बी एक्साइज फॉर द लेबर स्पेंट ओनली। देखो यहाँ पे अगर आप इन प्रिंसिपल अमाउंट के साथ इंटरेस्ट भी नहीं दोगे तब भी लियन एक्साइज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे फॉर एग्जांपल टेलर का 700 रुपये आपने लेना सूट सिलवाया, आप 2 महीने बाद भी जाते तो 700 ही हाली दे के आप सूट वापस ले सकते हो, कोई इसके ऊपर एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। अभी 2 बड़ी मज़ेदार की चीज़ें हैं, हाइपोथिकेशन और मॉर्गेज। देखो प्लेज की हमने बात की मूवेबल गुड्स की होती है। हाइपोथिकेशन क्या है? The term hypothecation means the creation of security on movable goods of the buyer to secure the payment of the loan. In this case, the possession of the goods remain with the borrower, but the payment is debt secured by such goods. If the debtor makes default, the creditor may file a suit against the debtor for recovery of the loan and the sale of the hypothecated goods. अब इसको मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ आपको। अक्सर लोग क्या करते हैं, जो इन्वेंट्री होती है ना, सामान होता है, फॉर एग्जांपल मेरे पास 1000 चावलों की बोरी पड़ी हुई है और फॉर एग्जांपल उसकी वैल्यू 1 करोड़ रुपये है। मैं बैंक से कहता हूँ मुझे लोन दे दो, उस लोन के अगेंस्ट मेरे पास ये चावल पड़े हुए हैं, या आप अपने पास एज ए सिक्योरिटी रख लो। अब देखो वो चावल जो है ना मेरे गोडाउन में पड़े हुए हैं। अब बैंक जो है वो चावल उठा के अपने पास नहीं लेके जा सकता। उसको क्या करना है, वेट करना है। उसको क्या करना है, वो अपने पास बैंक में कहाँ पे रखेगा, वो जगह ही नहीं है। अब वो क्या करेगा, वो कहेगा ठीक है मैं आपको इस चावलों के केस लोन देता हूँ, बट जो गोदाम है वो आपका मैं सील कर दूँगा ताकि आप वहाँ से चावल ना निकाल सकें। तो हुआ क्या, पोजेशन मेरे पास है, चीज़ मेरे पास ही पड़ी हुई है, बैंक से मुझे लोन मिल गया है और ये है भी मूवेबल गुड्स है। प्लेज में भी मूवेबल गुड्स थी, लेकिन प्लेज में क्या था, पोजेशन प्लेजी के पास था। हाइपोथिकेशन में क्या है, जो पोजेशन है वो बॉर्वर के पास है जो पैसे ले रहा है, और जब वो अगर पैसे वापस नहीं कर सकता तो बैंक अदालत में जाके उससे पैसे रिकवर कर सकता है या फिर उसकी चीज़ों को सेल करने की परमिशन भी ले सकता है। इसको हम कहते हैं हाइपोथिकेशन। मूवेबल गुड्स है बट पोजेशन की बात आ रही है, जिसकी वजह से थोड़ा कॉन्सेप्ट चेंज है एज कम्पेयर टू प्लेज। मॉर्गेज, हमने मूवेबल गुड्स के दोनों सिनेरियो देखो। जब इनमूवेबल प्रॉपर्टी की बात आती है, लैंड हो गया, घर हो गया, उसको हम क्या कहते हैं, मॉर्गेज कहते हैं। द टर्म मॉर्गेज मीन द क्रिएशन सिक्योरिटी ऑन द इनमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द बायर फॉर सिक्योरिंग द प्री पेमेंट ऑफ अ लोन। द ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इन द इनमूवेबल प्रॉपर्टी for the purpose of security the loan is called mortgage. The transferor of interest is called mortgager and the transferee is called mortgagee। यानी जो लोन ले रहा है उसको मॉर्गेजर कहते हैं, जो लोन दे रहा है उसे मॉर्गेजी कहते हैं। बी बोरो 10 million from a bank, बी ट्रांसफर द टाइटल डीड्स ऑफ हिज प्लॉट ऑफ लैंड टू सिक्योर द लोन एंड इंटरेस्ट, इट इज मॉर्गेज। क्लियर। तो ये आपके क्वेश्चंस हैं। इसमें आपका बेलमेंट है, एसेंशियल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लेज है उसके एसेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट्स एंड ड्यूटीज़ को आपने पढ़ना है, समझ लेना है। फिर हाइपोथिकेशन मॉर्गेज का कॉन्सेप्ट है, फिर फाइंडर ऑफ गुड्स टॉपिक ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ें आप लोगों ने तैयार कर लेनी है। जो भी इश्यूज़ हो यू कैन डिस्कस विद मी, ठीक है। कोई सिनेरियो समझ ना आ रहा हो, कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तब भी आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें सारी समझाई हैं, उम्मीद है आपको सारी क्लियर हो गई होंगी। मुझे लगता है थोड़ा सा स्क्रीन का इशू आया तो मैं ज़रा दोबारा दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग चीज़ें इसमें से कैच ऑन कर सको। खैर ये राइट्स वगैरह तो हो गए थे सारे क्लियर, ठीक है। यहाँ पे हमारा चैप्टर क्लोज होता है, तो उसके बाद चैप्टर 13 है।
तो वो हमने करना है, तो उसके बाद देखेंगे आगे हमने फर्दर क्या करना है। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।